अपने बड़े पुत्र श्री राम को युवराज पद दे दें और यह शुभ कार्य कल आने वाले कल प्रातः काल श्री राम को युवराज पद दे दिया जाएगा। इसमें आप सभी अयोध्यावासी और राजमहल में आमंत्रित हैं। कल श्री राम को राज तिलक दिया जाएगा और कल श्री राम जी महाराज मेरे प्यारे राम का कल राज तिलक जा रहा है। मेरे श्रृंगार में कोई कमी ना रह जाए। ये आभूषण महाराज की कहीं कोई कमी ना रह जाए। मेरे प्यारे पुत्र राम का कल राजा अभिषेक है, पर पता नहीं है मेरी दासी मंथरा कहाँ रह गई। अब मैं किससे पूछूं कि मैं कैसी लग रही हूँ, कहाँ रह गई है। अरे 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 मंथरा क्या है, जरा देख दर्पण में देख कैसी लग रही है? सारा दरबार, सारे अयोध्यावासी, सारा नगर सजा हुआ है, सब श्रृंगार कर रहे हैं और तू ये क्या भेष बनाया तूने? तेरी तबीयत तो ठीक है? किसी से झगड़ा हुआ क्या? किसी ने कुछ कहा क्या? तकलीफ बता बता, तुझे मेरी कसम है। हाँ देख, तू मेरी सबसे प्यारी दासी है, बता तुझे क्या हुआ है, क्या दुख है तुझे, क्या पीड़ा है? क्या कहूँ क्या ना कहूँ, पर कैसे कहूँ? अरे काहे बगैर चुप भी तो नहीं रह सकती। बारी दुनिया वाह, और बारे इस राज्य के ये लोग। एक मैं तो हूँ दुनिया का ध्यान रखती हूँ, दुनिया का भला सोच। हाँ तू रखती है ना भला, और सबसे ज्यादा भला तो तू मेरा ही सोचती है। हमारा तो आज ऐसी क्या बात हो गई? ये पागलपन क्यों, ये आप सगुन क्यों? तुम्हें नहीं पता कि राम राजा बनने वाले हैं? पता है। देखो महारानी जी, मैं तो हमेशा जब भी घर से चलती हूँ आपका ही भला सोच के चलती हूँ। दुनिया कोई कुछ भी कहे, बुरा सोचना तो मेरे बस की बात है नहीं महारानी। और जब मैं घर से चली, अनर्थ क्यों होगा? सब शुभ शुभ हो रहा है, सब कितना बढ़िया हो रहा है, कहाँ से अनर्थ हो रहा है? काहे ऐसी बात कर रही है पागलों जैसी? क्या अनर्थ हो गया मुझे बता। अरे महारानी जी, हाँ अब मैं कैसे बताऊं आपको? तू पहले तो बैठ आराम से, इधर आ। क्या क्या ये पागल ऐसे क्या? इधर बैठ, यहाँ बैठ। अरे मैं बैठ नहीं सकती महारानी जी, मेरी बात तो सुनो। सुना? जब से मैंने ये राज्याभिषेक की बात सुनी है, हाँ तो मेरी भूख, प्यास, नींद सब चली गई। सच्ची महारानी जी, आपके चरणों की सौगंध खा के कह रही हूँ, बस आज की रात बीत जाने दो। अरे पछताओगी और हाथ मलते रह जाओगी महारानी जी। कि मंथरा ने बताया था, मैंने उसकी बात नहीं मानी, समझ नहीं पा रही महारानी जी। क्या कह रही है? हाथ मलती रह जाओगी, सिर धुनोगी, अब सब हो रहा है। अरे तू पागल हो गई क्या? वेद जी को बुलाऊं? बात क्या है, तू खुल के बता मुझे। अरे महारानी जी, अब आपके दुखों के दिन आने वाले हैं। पागल हो गई क्या? सच्ची राम राज्य होगा तो सुख आएगा कि दुख आएगा? अरे दुखों के दिन आने वाले हैं, संभल सको तो संभल लो, वरना कोई दोष नहीं देना कि मंथरा ने बताया नहीं, समझ आया नहीं। कैसे समझ आऊं मैं? समझ नहीं पा रही हूँ। मैं तेरा मुंह धो दूं? अगर राम के बारे में अगर तूने कुछ भी बोला मेरे पुत्र के बारे में, तो मैं तेरा मुंह धो दूंगी। और सुन,
ये देख तेरे लिए मैंने हार एक एक देश से बुलवाया है, विशेष तौर से तेरे लिए। कल देख अभिषेक है राजन का। ये हार मुझे नहीं चाहिए। ये ले नहीं नहीं क्यों नहीं चाहिए? अरे ये आपको हार होने वाली है, उसको आपको दिख नहीं रहा। आपको इतने से हार की पड़ी है और आपको हार होने वाली है। मैं क्या नहीं सुन रही आप, समझ तो हो गई है महारानी। अरे राम जी अगर राजा बन गए तो आपको पता है भारत का क्या होगा? कुछ नहीं होगा। राम के पीछे 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 फिरते रहेंगे और आपकी दशा भी मुझसे थोड़ी सी अच्छी होगी। देखो महारानी जी, मैं तो जीवन भर आपकी सेवा में हूँ और सेवा ही करती रहूंगी। मेरी बात सुन तू, हाँ थोड़ी देर शांत रहे। हाँ देख बिल्कुल मत बहका। अगर राम हाँ मेरी गोदी का दुलारा नहीं है तो क्या हुआ? मेरी आंखों का तारा तो है और भरत की तरह ही मुझे प्यारा है। बिल्कुल ना बहका मुझे, बिल्कुल ना बहका। मैं तेरी इन बेंडी बेंडी बातों में नहीं आने वाली, नहीं आने वाली। अरे मैं कैसे समझाऊं महारानी को? महारानी जी देखो, मैं तो जीवन भर से आपके साथ आपका ही भला सोचती हूँ। अगर राम राजा बन गए तो आपकी दशा तो होगी होगी, भरत की दशा भी खराब हो जाएगी। अरे आप तो कुछ करो महारानी। अच्छा ये बता, हाँ भरत की दशा कैसे खराब हो जाएगी? अरे तो राम के पीछे 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 चलेंगे। तो बड़ा भाई के पीछे छोटा भाई नहीं चलेगा तो क्यों बड़ा भाई छोटे भाई के पीछे चलेगा? अरे तुम समझ नहीं पा रही महारानी, मान सम्मान भी तो कुछ होता है ना। तो है ना मान सम्मान। देख कितना सम्मान है मेरा, है कितने महंगे महंगे आभूषण बोलवाए राजन ने मेरे लिए, है सब कुछ तो है मेरे पास, क्या कमी है? अरे तेरे पास भी सब कुछ है। अरे महारानी समझ का नहीं रही। समझा, अच्छा तरीके से समझा। देखो यहाँ बैठ, हाँ सर तरीके से समझा। देखो, अगर राम राजा हो गए आओ तो अयोध्या में उन्हीं का राम नाम चलेगा। चलेगा? है? बेचारा भरत आपका बेटा, उसकी दुर्दशा ऐसी हो जाएगी। राम कहेंगे भरत ये कर लो, भरत वो कर लो, भरत ऐसा ले आओ। बस आपको तो माता जी माता श्री इतने में आप भूल गए। समझ नहीं पा रही माँ। अरे तू तो मेरा भला चाह रही। हाँ तू तो मेरा भला चाह रही और मैं तेरे ऊपर ही चिल्ला रही। तू सही तो कह रही। तो ये बता तू करें क्या, अपन करें क्या? अबे बता कैसे क्या करें? यह सुनते ही तो महारानी जी और बढ़ गई आग, फुफकारे देने लगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए आप। मैं तो ध्यान से ही सुन रही। बोल बोल। देखो हाँ आप जो है महाराज जी से कहना, हो क्या बोलूं? मांग मांगना खूब चतुराई से, ठीक है। के मांग सफलता पा जाए। और उस समय मांग मांगना जब राजा सौगंध राम की खा जाए। किसी पागल जैसी बात कर रही है। वो क्यों राम की सौगंध खाएंगे? उसे मांगू के भरत राजा हो जाए। अरे महारानी जी मैं क्या करूं तुम्हें? तो कोई कारण भी तो हो मंत्रा, होगा तो कारण भी तो हो कुछ। अरे कैसे मांगू कुछ? कभी सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। महारानी जी मेरी बात सुनो। बताओ। आप तो कहते ना कि देखो महाराज, पहली बात तो कहे जब आप मांग मांगो ना तो महाराज बोले, महारानी जी मेरी बात सुनो। आप बिल्कुल मत सुनना। अरे महारानी जी सुनो तो, आप तो ऐसे। महारानी जी सुनो। अरे क्यों रूठी हो? और ये गहना गहना सब फेंक दो। कहना नहीं,
मैं आपसे नाराज हूँ और आपसे वो 2 वचन मांगती हूँ। अरे कौन से 2 वचन, यही तो मेरे समझ में नहीं आ रहा कि तू किस बात को लेके इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा करवाना चाह रही है। अरे वो कौन से 2 वचन? वो युद्ध की बात भूल गई आप? वो ओ देवासुर संग्राम, हाँ, जहाँ रथ का पहिया निकलने वाला था, मैं सारथी बनी थी राजा दशरथ की। हाँ। मैंने उस रथ के पहिए में उंगली लगा दी थी। हाँ। तब राजन ने बोला था कि 2 बार मांग ले, तो मैंने ये कहा था समय आएगा तो मांग लूंगी। अरे नहीं आगे बता। तो कहना कि वो 2 वचन कहना नहीं, जब तक के वो सौगंध राम की ना खा जाए, कि मैं सौगंध राम की खाता हूँ। महारानी जी जो तुम वचन बोलोगी, जो बोलोगी मैं कहूँगा। तो बस धीरे से कहना, पहला वचन धीरे से। नहीं, पहला वचन भरत जी मेरे राजा हो, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और दूसरा वचन रामचंद्र जी वनवासी बन के 14 सालों के लिए वनवासी। हे भगवान, हे भगवान, मैं तेरी पहली बात से तो सहमत हूँ। हाँ, पर वो राम भी तो बोले वाले हैं, होते हैं मंत्रा 2 वर्ष होते, 2 वर्ष का मांग लेते हैं। अरे 2 वर्ष में कुछ नहीं होगा। अरे वो जाके वापिस आ जाएंगे, ये जब तक अयोध्या का राजपाट सीख पाएंगे इसके पहले भी वापिस आ जाएंगे, और जैसे ही वापिस आए तो राम फिर राजा बन गए। तेरे अंदर यहाँ भी बुद्धि भरी है, और ये तेरी कुबड़ निकल रही ना, कुबड़, ये देख देख, ये कुबड़, अरे इसमें भी बहुत अकल भरी है तेरे। अरे वो तो आप किसी अगर मैं जाऊँ गो भवन में, जाओ, पहले मुझे चली जाने दो। हाँ निकलूं, नहीं तो अरे मेरा डंडा, नहीं तो कहीं क्या लगेगा पता नहीं। मंथरा ने कुछ बताया क्या? ले माला तो ले जा। अब कह रही हो तो ले जाती। वैसे एक बात बताऊं महारानी जी, बुरा सोचना तो मेरी बस की बात है नहीं महारानी। तू किसी का बुरा सोचती नहीं है। नहीं, जा जा। और कैकेयी जी ने अपने सारे गहने फेंक दिए, कोप भवन में पहुंची हैं। ये तो बड़ी अच्छी अकल बता गई हमारे लिए, और बड़ी रूठी है। और महाराज दशरथ जी